देखा एक मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठे हुए हैं, एक चला रहा है, एक पीछे बैठा है, बीच में एक युवती बैठी है। एक चला रहा है मोटरसाइकिल, बीच में एक युवती बैठी है, उन दोनों से कम उम्र की है, और पीछे एक बंदा बैठा है। वह बाइक ये नहीं कि चलते हुए देखा मैंने, नहीं, वह बाइक रुकी हुई है। वह लोग एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो भी बाइक पर बैठा है, और वो दोनों बात कर रहे हैं उससे, तीसरे वाले आदमी से जो बाइक पर बैठा है। खुशनुमा चेहरा है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो युवती बीच में बैठी है उसका चेहरा उदास है, वह खोई खोई। आज की जो बात है वो ऐसी ही बात है कि इसे हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी को स्वीकार करना है, नहीं करना है ये आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में, इस समाज में मर्द ने हमेशा, मर्द से तात्पर्य है मर्दों ने, मर्द एक वर्ग है महिला, नारी, हमारी नारी शक्ति। जी हाँ, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इस दुनिया में जो ये हमारी नारी शक्ति है ना, ये सर्वशक्ति सबसे बड़ी। जी हाँ, इस दुनिया में दो ही तो वर्ग है, एक पुरुष और एक स्त्री। इसके इतर जो भी वर्ग है वो सब बनावटी है, वो सब बनाया गया है, इस समाज ने ही बनाया है, इस समाज ने अपनी सहूलियत के अनुसार उसे बना लिया है। स्त्री को सदियों से जो मर्द वर्ग था हमारा, वो अपने हिसाब से चलाने की प्रक्रिया पे कार्य कर रहा है, और वह बहुत बार इस स्त्री को, इस नारी को, इस नारी शक्ति को बहुत ज्यादा सहेज कर, संभाल कर, अपना बनाकर रखना तो चाहता है, लेकिन कई बार कुछ दुराचारी, कुछ आतताई, कुछ बहुत ही ज्यादा वहशी और दरिंदे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, स्वार्थी और मतलबी किस्म के लोग होते हैं, उन लोगों ने स्त्री को एक दूसरे दर्जे में डाल दिया। उन लोगों ने उसे कुछ और ही बना देना वाजिब समझा। नमस्कार, मैं जयसानी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मेरे पास जो तथ्य हैं, जो विषय हैं, आज एकदम स्पेशली महिलाओं को समर्पित ये सारा संवाद है। आप लोग इतना जान लीजिए कि महिलाएं जो हमारे घर की, आपके घर की, परिवार की, हमारे समाज की इतनी बड़ी और बुनियादी हिस्सा हैं कि उनके बगैर इस समाज की किसी भी रूप में परिकल्पना नहीं की जा सकती। उनके बगैर समाज, दुनिया, संस्कार, घर, परिवार कुछ नहीं चलने वाला है। मैं उन तमाम महिलाओं को जो मैच्योर हैं, जो पूरी तरह से परिपक्व हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों में हैं, उन सबको ये संबोधित करना चाहता हूं। उन बेटियों को संबोधित करना चाहता हूं जो बिल्कुल अभी मैच्योर नहीं हैं, अनमेच्योर्ड हैं, और बालिग जिन्हें आप कहते हैं, बालिग नहीं हैं, नाबालिग हैं, यानी कि उनकी उम्र का जो तजुर्बा उन्हें नहीं मिला है। उनमें कई बार बहुत सारे संकोच होते हैं, डर होते हैं, लाज लिहाज संकोच में कई बार कई युवतियां, कई लड़कियां पलती हैं, बढ़ती हैं, बहुत कम बोलती हैं, बहुत कम विरोध करती हैं। उनका बहुत बार शोषण आदि घर परिवार से शुरू हो जाता है, कई तरह का शोषण, बहुत अलग अलग तरह की शोषण के, मतलब उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। कभी महिला ही महिला का शोषण करती है। जैसे मान लीजिए कोई युवती है, वो शिक्षा दीक्षा लेना चाहती है, पढ़ना चाहती है, इत्तेफाक से उसके घर परिवार में ऐसे सिचुएशन है कि उसकी मां नहीं है, किसी के पिता नहीं है, या मान लो किसी की मां नहीं है तो पिता हैं, और पिता हैं तो हो सकता है उसकी बड़ी भाभी हो, भाभी उससे बहुत अलग तरह का बर्ताव करती हो सकता है वो बहुत प्यार करती हो अपनी ननद से,
बहुत उसे मानती हो, लेकिन हो सकता है कि वो उसे नौकरानी बना के रख ली हो, उससे सारा काम करवाती हो और अपने बस किसी फर्स्ट क्लास अपना जीवन जी रही हो। ये भी तो एक शोषण है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई शादी हो गई किसी युवती की, वो अपने ससुराल गई, वहां पर उसके देवरान का, जेठान का, जो बड़ी उसकी मतलब पति की जो है भाभी है, उसका बहुत वर्चस्व है घर में। अब ये वहां पर गई, पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो वो बात की बात है, अब वहां पर उसका शोषण शुरू हुआ। अगर अच्छी जेठानी मिल गई तो हो सकता है भाई उसने बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से केयर किया, बहुत अच्छा उसको सपोर्ट किया अपनी देवरानी को। लेकिन अगर अच्छी नहीं मिली तो उसने जम के जो है उसका शोषण शुरू कर दिया। खुद तो आराम करने लगी और सारा काम उससे कराने लगी। बहुत बार ऐसा होता है, ननद जो है करती हैं भाभियों का शोषण। दुल्हन बन के गई नई नवेली, नंदे बड़ी हैं, पति से बड़ी हैं उम्र में, अपने छोटे छोटे बच्चों को सौंप दी हैं उस नई नवेली दुल्हन को, लो संभालो हम घूम के आते हैं। इस तरह के तमाम जो है शोषण के तरीके हैं। और जब आप आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ, जब आप आते हैं काम वासना से ओतप्रोत होकर शोषण की तरफ महिलाओं के, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं एक छोटा सा दृश्य आज सुबह से पता नहीं क्यों बार बार मन में कौंध रहा है। मैं बहुत कई बार आहत हुआ हूं, कई बार असहज महसूस किया हूं, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सका या कुछ कर नहीं सकता इस तरह से, जब तक कि कोई लड़की, कोई महिला, कोई स्त्री अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज खुद नहीं उठाएगी, विरोध सबसे पहले स्वयं नहीं दर्ज कराएगी, तब तक उसका सहयोग कर पाना संभव नहीं है। मैं जो अभी कहने जा रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में बच्चियों को, लड़कियों को, माताओं की जिम्मेदारी है कि वो जागरूक बनाएं, उन्हें इतना हिम्मत जरूर दें, इतनी शक्ति जरूर उनके मन मस्तिष्क में भरें कि बेटा बहन, आपके खिलाफ कोई भी, अगर आपके मन के खिलाफ कोई किसी भी प्रकार की करतूत करता है, चाहे वो कोई भी हो, घर परिवार, रिश्तेदार, स्कूल, कॉलेज, जहां भी कोई हो, आपके मर्जी के खिलाफ अगर कोई चीज हो रही है और आपको असहज लग रहा है, तो आप त्वरित उसका विरोध जताना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विरोध जताने में आपको सामने वाला हो सकता है दबाने का प्रयास करे, आपकी आवाज बंद करने का प्रयास करे और वह न जाने क्या क्या युक्ति लगाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, लड़ना है, उस शोषण के खिलाफ लड़ना है, आवाज उठाना है, वरना आप और उलझती चली जाओगी। मैं उदाहरण कुछ एक दे देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा जो है चर्चित एक कांड, श्रद्धा की हत्या का बात चल रहा है देश में। बहुत ज्यादा 35 टुकड़े एक लड़की के शरीर के होते हैं और फिर उसे जिस तरह से उसके साथ जो भी दरिंदगी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपने आप को शोषित, यानी उसको डरा दिया गया हो, उसे दहशत में लाकर उसके साथ ऐसा कुछ किया गया हो कि हम तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे, तुम्हारी फोटोज वायरल कर देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम अगर आवाज उठाई, तुम अगर मुंह खोली तो तुम्हारे मुंह में तेजाब डाल देंगे, आंखें फोड़ देंगे, गोली मार देंगे। डर, यानी डर बहुत बड़ी चीज होती है। लड़कियां बहुत जल्दी डर जाती हैं, ये भी सही है। महिलाएं बहुत कम ऐसी हैं जो बहुत सख्त होती हैं, बहुत हिम्मती होती हैं और बहुत हिम्मत से काम ले लेती हैं, लड़ जाती हैं, विरोध का बिगुल बजा देती हैं, तांडव कर देती हैं। जो कहावत है ना, आप लोग कहते हैं रणचंडी बन जाती हैं महिलाएं जब अपने जो है असली रूप में आए, दुर्गा माँ काली, ये वो तमाम बातें करते हैं ना, ऐसा ही बनना पड़ेगा। महिलाओं को शोषित नहीं होना है, उनको शोषण का शिकार नहीं होना है, उन्हें मजबूत होना है।
मैं जो सुबह देखा दृश्य जिससे मैं विचलित महसूस कर रहा हूं, उस दृश्य के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं, लेकिन यह सर्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं सही था। मैंने देखा एक मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठे हुए हैं, एक चला रहा है, एक पीछे बैठा है, बीच में एक युवती बैठी है। एक चला रहा है मोटरसाइकिल, बीच में एक युवती बैठी है, उन दोनों से कम उम्र की है, और पीछे एक बंदा बैठा है। वह बाइक ये नहीं कि चलते हुए देखा मैंने, नहीं, वह बाइक रुकी हुई है। वह लोग एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो भी बाइक पर बैठा है, और वो दोनों बात कर रहे हैं उससे, तीसरे वाले आदमी से जो बाइक पर बैठा है। खुशनुमा चेहरा है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो युवती बीच में बैठी है उसका चेहरा उदास है, वह खोई खोई सी है, और बीच में बैठी भी कैसे है, आप लोग कल्पना करिए। सामान्य स्थिति में ऐसे लड़कियां नहीं बैठती हैं बाइक पे, चलाने वाला बाइक पे कैसे बैठेगा आप समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही दोनों तरफ पैर करके, ट्राउजर लोअर कुछ तो पहनी थी, वो इतना भी ध्यान नहीं दिया, और वो भी वैसे ही बीच में बैठी है लड़कों की तरफ, और उसके पीछे एक लड़का वैसे ही बैठा है जैसे लड़कों की तरफ। मैं सिर्फ इस बात से थोड़ा सा असहज महसूस किया हूं कि पहले तो ये बैठने की जो शैली है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। दूसरी जो बात थी वो ये कि वो दोनों तो ठीक है, वो दोनों जिस भी मूड में बात कर रहे थे अपने साथी से, दोस्त से, लेकिन वो लड़की बहुत उदास सी लग रही थी। क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ भी ना हो, वो लोग मित्र हों, दोस्त हों, सब सही हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो लोग घूम रहे हों, एंजॉय कर रहे हों, वही तरीका है उनका चलने का, घूमने का। लेकिन दोस्तों यहां पर समझिएगा, मैं सीधे संबोधित करना चाहता हूं ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को जो लोग यदा कदा अगर स्वेच्छा से, अगर अपनी मर्जी से ऐसी स्थिति में रह रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप और न जाने क्या क्या नाम, लाइव डेटिंग ऐप, क्या है ये? मतलब आप ऑनलाइन डेटिंग करेंगे, ऑनलाइन आप किसी शरीर को मतलब दोस्ती कर लेंगे कि आओ मेरे साथ घूमो, आओ मेरे साथ खाना खाते हैं, आओ हम लोग घूमने चलते हैं, होटल में रहते हैं, इस तरह के रिश्ते आप लोग बना लेंगे। ये रिश्ते हैं? खैर, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिश्ते हो सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों को अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारे इस समाज में खूंखार, खतरनाक, दरिंदे प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं जो देखने में शातिर नहीं लगेंगे, लेकिन वो अपने बगल में रहने वाली, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने रिश्तेदारी में से किसी लड़की को हरासमेंट करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वो उसके सीधेपन का फायदा उठाएंगे, वो उसे टॉर्चर करेंगे, ऐसे साइलेंट मोड पे सबके सामने हंसेंगे, बोलेंगे, उससे बहन कहेंगे, उसको बहुत अच्छे से बात करेंगे, उसको हंसाने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर कोई समझ ही नहीं पाएगा, और जब अकेले मिलेंगे उसको, जब अकेले वो अवसर पाएंगे तो उसे दहशत में लाएंगे, उसे डराएंगे, तुमने जुबान खोला तो बहुत बुरा हो जाएगा, सोच लेना। ये वो दुनिया भर की बात है, ये जो कह रहा हूं वो मान लो, ये जो कह रहा हूं यहां पे आ जाओ, ये जो कह रहा हूं वो करो, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा अंजाम। और लड़कियां पशुपेश में पड़कर कोई विरोध नहीं कर पाती हैं, पशुपेश में पड़कर वो सारा दुख सह जाती हैं, सारा अपना इज्जत आबरू गंवा बैठती हैं, यहां तक कि कई बार अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठती हैं, मारी जाती हैं, लेकिन वो अपनी जुबान नहीं खोलती। उनके ऊपर दहशत, उनके ऊपर डर इस तरह हावी हो जाता है। क्या कहेंगे आप ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को? और लड़कियां ही नहीं मेरे भाई, ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत सी मैच्योर्ड, बच्चों वाली, पति वाली, घर परिवार वाली महिलाएं हैं, कभी अपने मायके में तो कभी अपने ससुराल में, कहीं रिश्तेदारी में किसी के द्वारा इस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है उनका, कि उन्हें शिकार बना लिया गया,
उन्हें किसी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया गया, उनके साथ कोई आपत्तिजनक स्थिति वाला वीडियो बना ले, कोई फोटो निकाल ले, कोई तरकीब लगा ले और फिर उसी के नाम पर उसे टॉर्चर करे, उसे डराए धमकाए और जो मन चाहे वो कराए, और वो औरत कभी उसका विरोध न कर पाए, इस डर से कि कहीं उसके पति को न पता चल जाए, कहीं उसके घर परिवार में न ये बातें चली जाएं, समाज में न चली जाएं, वरना बदनामी हो जाएगी। अरे बदनामी, इससे बड़ी बदनामी और इससे बड़ा घटिया बात क्या हो सकता है कि तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारी इज्जत के साथ, तुम्हारे दिल और दिमाग के साथ कोई खेल रहा है और तुम इस फिक्र में हो कि तुम्हारे पति को पता चल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अबे इससे बड़ी जिंदगी कुछ खराब हो सकती है और भला? तुम विरोध करना जान लो, तुम विरोध करना सीख लो। तुम्हारा हरासमेंट कोई नहीं कर सकता है, ये जिंदगी तुम्हारी है। और माताएं अपने बच्चियों को जागरूक करें, मजबूत करें कि बेटा कभी नहीं, डरना नहीं है, लड़ना है। कोई भी किसी भी स्थिति में आपको डराए, कुछ भी कह के डराए, कभी नहीं डरना। आप आवाज उठाना, आप शोर मचाना, आप भीड़ जुटा देना, आप हारना मत। लोग भागने पे मजबूर हो जाएंगे। इस तरह के तमाम तरह से अपने बच्चों को, अपने परिवार की महिलाओं को जागरूक करना होगा। बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जो सीधे सीधे अपने बच्चों से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से यह बातों को नहीं कह पाएंगे। संकोच, सामाजिक मर्यादाएं उन्हें रोकेंगी, तो उन्हें ही इस तरह की वीडियो जो उन्हें मिले, जागरूकता फैलाने वाली, मेरे जैसे लोगों की आवाज को किसी माध्यम से अपने घर परिवार के लोगों को सुना दें, जिससे कि उनके अंदर वो मजबूती आ जाए, उनके अंदर वो जागरूकता आ जाए और वो शोषित ना हो, शोषण उनका कोई न कर पाए। उनका शोषण करने के पहले उस अपराधी को, उस आतताई को सजा दिलवाने का व्यवस्था बन जाए, वरना पानी सर के इतना ऊपर गुजर जाएगा कि हो ना हो वो आपकी परिवार की या वो समाज की जो बेटी है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, उसकी हत्या कोई कर दे या उसकी हत्या न भी करे तो उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत आबरू को इस कदर तार तार कर दे कि फिर वो खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, मारे शर्म के कह लीजिए या लोक लाज के कह लीजिए, जिस वजह से भी कह लीजिए। तो वो स्थितियां ना आए, इस वजह से आप लोगों को हर हाल में जागरूकता बढ़ानी है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच एक दूसरा दोयम दर्जा है, एक दूसरी वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें कोई डर भय नहीं है। वो अपनी मर्जी से कहीं किसी के साथ चली जा रही हैं, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ कहीं किसी के बुलावे पे, फोन पे लगी रह रही हैं, बतिया रही हैं। उनको 4 लोग शराब पी के बुला रहे हैं तो भी चली जा रही हैं। उनकी हिम्मत, उनका जज्बा देखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनके साथ न जाने क्या क्या घटनाएं घट जा रही हैं। रोज अखबार भरे पड़े हैं इन सब खबरों से। लेकिन आप उनको क्या कह सकते हैं? वो शायद खुद ही दूसरों को मूर्ख बनाने का शायद सोच रही हैं कि हम तो दूसरों को ही अपना शिकार बना रहे हैं, मर्दों को अपना शिकार बना रहे हैं, वो ये सोच रही हैं। वो स्वयं को ही लेडी डॉन अपने ओर से समझ रही हैं। तो उनके लिए मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए मेरे मन में बहुत रेस्पेक्ट और संवेदनाएं हैं, जो लोग कहीं किसी वजह से कुछ शातिर और खतरनाक सोच वाले लोगों के चंगुल में फंस गई हैं। निकलो, तोड़ दो बेड़ियों को, मत संकोच करो, मत डरो। तुम्हारी किस्मत में अगर यही लिखा होगा कि तुम्हें तुम्हारा पति छोड़ देगा, तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे मायके, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मां बाप तुम्हें सब निकृष्ट कह देंगे, तुम्हारा पोल खुल जाएगा, खुल जाने दो। सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी रही तो सब लोग समझ जाएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें सम्मान करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। और निराल उसी मानसिकता के अगर वो लोग रहे कि तुमने सच्चाई बताया और वो लोग उल्टे तुम्हें लताड़ने लगे, तुम्हें मारने लगे, तो क्या फर्क पड़ता है? उनके हाथों मरो या उनके हाथों टॉर्चर होके मरो, शोषित होके मरो, सिगरेट और शराब के गंध में घुट घुट के मरो, उससे अच्छा है जिन लोगों ने जन्म दिया है, मां बाप, भाई,
उन्हीं लोगों के हाथों तुम बलि चढ़ जाओ। भाई क्या कहूंगा, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसे सोच स्वभाव का नहीं हूं। मैं किसी को ये इजाजत नहीं देता कि आप हिंसा करिए। आप किसी की बहन बेटी, किसी भी महिला, किसी भी अपने परिजन को कभी भी अपने ओर से न उकसाइए, न उसे कभी कोशिश करिए कि उसके ऊपर एक अंगुली उठानी पड़े। फिर भी हिंसाएं बढ़ जाती हैं, फिर भी नहीं कंट्रोल करता है आदमी, बहुत बार लड़ जाता है, मारपीट कर लेता है। मारपीट कर लेना अलग विषय है दोस्तों। आप किसी से सामने सामने लड़ाई कर रहे हो, वो आपको मार रही है, आप उसको मार रहे हो, वो आपको गाली दे रही है, आप उसको मार रहे हो, वो आपको काट रही है, आप उसको काट रहे हो, मार रहे हो, ये लड़ाइयां हैं। मैं हरासमेंट की बात कर रहा हूं, इस बात को भूलिएगा मत आप लोग कि किसी को मेंटल टॉर्चर करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और ऐसे लोगों की पहचान बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग समझ में नहीं आते, उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। वो लोग अच्छा बनके, बड़े प्यारे बनके, बहुत ईमानदार, बहुत नेक दिल बनके ऐसी लड़कियों को अपने चंगुल में पहले फंसा लेते हैं, फिर उनका कुछ समय बाद असली चेहरा सामने आता है लड़कियों के सामने, और लड़कियां तब तक इतनी दबा दी गई रहती हैं, इतनी डरा दी गई रहती हैं कि फिर वो लोग उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती। बचना उनका मुश्किल हो जाता है और वो घुट घुट के जीना ही अपनी किस्मत मान लेती हैं और खत्म हो जाती हैं उनकी जिंदगियां। तो ऐसे लोगों को जागरूक करना जरूरी है। वो गांव में ऐसी लड़कियां तमाम हैं, मैं बता रहा हूं, गांव में बहुत बुरा हाल है। गरीबों, साधारण लोगों की बेटियां, बहनें, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां ऐसे शातिर लोगों की शिकार हो रही हैं। कभी कोई टीचर के रूप में उनका शिकार कर रहा है, कभी कोई किसी रूप में कर रहा है। अनेकों रूप हैं दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग प्रदेश में रहते हैं, अपनी पत्नियों को जागरूक करिए, अपनी पत्नियों के मार्फत अपने बच्चों को जागरूक करिए, उनको हर हाल में सही मोटिवेशन, सही गाइडलाइन देने का प्रयास करिए, वरना जिंदगी दोजख बन जाएगी, नरक बन जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे हैं, आपका वीडियो देखकर दिल खुश हो जाता है। धन्यवाद उमेश, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने फैमिली को ध्यान देना चाहिए, सभी भाइयों को। उमेश कह रहे हैं, असलम शाह कह रहे हैं, सही कहा भाई साहब आपने, धन्यवाद। प्रदीप निषाद बहुत सही कह रहे हैं भैया जी, धन्यवाद उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कह रहे हैं कि आपका कल माँ का गाना सुना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू उमेश, शुक्रिया। सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बबलू कश्यप निषाद जी को और प्रदीप निषाद, आप सभी मित्रों को धन्यवाद, सभी का अभिनंदन। जय जयकार जारी रहेगी, कुछ और खबरों के साथ आएंगे, हो सकता है। मदन साहनी जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन सबका। और सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं मैं मदन जी, और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी लोग मेरे जो साथी मित्र हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मैं सबका आभारी हूं, सबका बहुत कृतज्ञ हूं, और ये कृतज्ञता आजीवन रहेगी आप लोगों के प्रति। आप लोग बहुत जागरूक हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।